हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आप जो है सो मैंने आज पहला वीडियो रखा आप लोगों के समक्ष संसार के ताने बाने की तीसरी कहानियाँ अच्छी नंदे। अब जो है सो मैं प्रारब्ध की पोटली आप लोगों के समक्ष प्रारब्ध की पोटली का दूसरा पार्ट जो है सो रख चुकी हूँ और आध्यात्मिक वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। तो आज मैं बात करूँगी ऋण की। ऋण मतलब कर्ज, कर्ज और कर्जदार। आज का टॉपिक है मेरा कर्ज और कर्जदार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा आप लोगों से कि मनुष्य जो है सो सामाजिक प्राणी है। दुनिया में अकेले आता है, अकेले जाता है और खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन अकेले जी नहीं पाता है। तो इसलिए जो है सो वो अकेले जी नहीं पाता है, तो इसके लिए वो शादी ब्याह करता है और घर संसार बचाता है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग जो है नाते रिश्तेदार जो है, हम लोग जो सगे संबंधी हैं, हम लोग जो सो एक दूसरे के कर्जदार हैं। यहाँ ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं, कुछ भी तो अपने हाथ में नहीं होता है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है कि वो किस घर में जन्म लेगा, किस जात में जन्म लेगा, उसका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, उसके माँ बाप कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, वो तो कुछ भी नहीं जानता है। सब कुछ पहले से तय होता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो वो पहले से सब तय होता है, जो उसके कर्म के अनुसार उसको उसका प्रारब्ध की पोटली के हिसाब से उसका लिखा जाता है और उसको मिलता है। तो यहाँ जो है सो सभी कर्जदार हैं। यहाँ कोई भी, यहाँ जो है सो ये जैसे बैंक का खाता है, खाता में आप लोग पैसा रखिए, पैसा निकालिए, दोनों काम करते हैं। क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है। तो हम लोग यहाँ कुछ देने आए हैं, कुछ लेने आए हैं। सब एक दूसरे को, जैसे कि आप लोग शॉपिंग करने जाइए, दुकान में जाइए तो पैसा दीजिए, सामान खरीदिए। तो वही है ये ज़िंदगी। ये दुनिया जो है एक बाज़ार है, एक मेला है। यहाँ तरह तरह के मेले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, सब कोई आता है जाता है। और बस यहाँ जो है सो आप कर्जा चुकाइए और जाइए। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हैं आप लोग, बायोलॉजी में पढ़े हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होता है कि लिक्विड का जो फ्लो होता है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और यही फ्लो जो है सो जब थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जीवन क्या है, यही है, ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, यही है रिश्तेदार, यही है समझौता, यही है कर्जा। एक तरफ माता पिता है, एक तरफ बच्चे हैं, और एक तरफ माता पिता, नाते रिश्तेदार, दुनिया समाज सब है, और एक तरफ हम हैं। तो ये कर्जा तब तक आदान प्रदान होते रहता है जब तक कि दोनों तरफ का जो है सो पलड़ा बराबर नहीं हो जाए। बिल्कुल शून्य जब हमारा अकाउंट्स हो जाता है तब ये ऋण जो है सो समाप्त हो जाता है। और जब तक ये ऋण शून्य नहीं होगा तब तक ये आना जाना लगा रहता है, ये झमेला चलता रहता है। अब आप एक जन्म में कितना ऋण चुकाते हैं, कितना बचा रहता है, ये आप पर निर्भर करता है। कभी कभी एक ही जन्म में जो है सो बैलेंस हो जाता है और कभी कभी बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। तो ये ऋण जब तक चुकता नहीं होता है, यहाँ तक कहा गया है कि देखा गया है, पूर्व जन्म की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली है कि ऋण इतना ज़्यादा रहता है कि कभी कभी दादा ही पोता बन के आता है। तो ऋण जब तक नहीं चुकता है तब तक आपस में लोग मिलते रहते हैं, नाते रिश्तेदार के रूप में, किसी न किसी रूप में, और वो ऋण उसको चुकाना पड़ता है। जब ऋण चुकता हो जाता है तब यह आदान प्रदान और लेन देन बंद हो जाता है। तो इंसान पे दोस्तों की तीन तरह का ऋण होता है। एक आत्म ऋण होता है, खुद का ऋण होता है, एक माता पिता का ऋण होता है, और एक समाज का, परिवार का, नाते रिश्तेदार जो दुनिया है, समाज है, उसका ऋण होता है। तो अपना ऋण उसी पे चढ़ता है जो कि आत्महत्या करके मरता है। अगर आप पिछले जन्म में आत्महत्या करके मरे हैं तो इस जन्म पे में आपको अपना ऋण आप पर चढ़ेगा। तो अपना ऋण जिस पे रहता है वो इंसान जो है सो बहुत गुमसुम रहता है, बहुत गुमसुम रहता है, कम बोलता है, कम लोगों से मिक्स नहीं कर पाता है, अपनी बातें जो है सो बढ़िया से लोगों को समझा नहीं पाता है, सबके समाज के बीच में, परिवार के बीच में उठ बैठ नहीं पाता है, मतलब कंफर्ट नहीं महसूस होता है उसको। और वो किसी को खुल के नहीं बोलता है, कोई बात बुरा लग गया, कोई कुछ लगा तो वो अपने आप को सताते रहता है। इसका नतीजा क्या होता है कि वो जो उसका दम जो है सो अंदर घुटते रहता है, वो ज़िंदगी से खुश नहीं रहता है और अल्पायु में ही वो दुनिया से चला जाता है। तो इसका ये इस रूप में उसको प्रभु दंड देते हैं। उसको जब एक जीवन मिला था तो उस जीवन का उसने कदर नहीं किया, उसने आत्महत्या करके अपने शरीर को जो है सो नुकसान पहुंचाया, इसीलिए वो इस तरह का जीवन जीता है और अल्पायु में ही दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो ये हुआ आत्म ऋण। दूसरा ऋण होता है माता पिता का, जो माता पिता की बातें नहीं मानता, माता पिता को मारता है, पिटता है, सताता है, घर से बाहर निकाल देता है, तो उस पर जो है सो माता पिता का ऋण होता है। और माता पिता का ऋण जो होता है दोस्तों, ये बहुत बुरा होता है। और ये जब अगला जन्म जब लेता है तो ये पागल होकर के घर से बाहर निकलता है और बाहर में ही इसकी गति होती है। इसका ना क्रियाक्रम
होता है, ना इसको मुक्ति मिलती है, और इसको आकाश ऋण में बहुत दिन तक भटकना पड़ता है। और तीसरा ऋण जो होता है वो समाज का, परिवार का, दुश्मन, दोस्तों यार का, ही सबका होता है। ये ऋण उस पर चढ़ता है जो पिछले जन्म में दूसरे पे मतलब उधारी ठगी का काम करते हैं, पैसे का दिक्कत होता है, कामचोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, उससे ठग के ले आया, उसको ठग के ले आया, ऐसे ले आया, उसको ले ला, आज देंगे कल देंगे, घुमाते रहते हैं, ऋण नहीं देते हैं, एक शहर दूसरे शहर बदल लेते हैं, फिर वहाँ जाके वही सब करते हैं और इसी तरह से पूरा जीवन काटते हैं। तो इसको जब फिर दूसरा जन्म मिलता है तो इस जन्म में इसके पास पैसे नहीं ठहरते हैं, पैसे आते हैं और चले जाते हैं, और उसी तरह से चले जाते हैं, उसी तरह से लोग ले लेते हैं जिस तरह से पिछले जन्म में इसने सबका लिया, सबको परेशान किया। तो इसी तरह इससे भी जो लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं। तो ये तीसरा हुआ समाज, परिवार और नाते रिश्तेदारों का, इस सबका दुस्साथी का ऋण। तो 3 ऋण आपस में होते हैं। ये हुआ सिंपल ऋण, और इसके अलावा जो है सो कॉम्प्लिकेटेड ऋण भी होता है दोस्तों। तो ये हुआ सिंपल ऋण। सिंपल ऋण का मतलब आत्म ऋण हुआ, माता पिता का ऋण, और समाज और परिवार का ऋण। तो हम लोग क्या है कि हम लोग कर्जदार हैं एक दूसरे का। हम माता पिता अगर ज़्यादा कर्जा खाए रहते हैं तो माता पिता ही पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, बच्चा बुतरू ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कमाता है, ना नौकरी ना चाकरी, बूढ़ा माँ बाप का पेंशन पे जीता है, जैसे तैसे जीता है, माँ बाप जो संपत्ति छोड़ के गया है उसी पे जीता है। तो ये माँ बाप अगर ज़्यादा ऋण मतलब ज़्यादा ऋण खाया है, माँ बाप पे ज़्यादा ऋण है, तो माँ बाप ज़्यादा करेगा, बच्चे कम करेंगे। और अगर बच्चों पे ऋण है तो खूब अच्छे से ज़िंदगी कटेगा, मतलब अपना समय पे पढ़ाई किया, नौकरी किया, चाकरी किया, वो अपने पैर पे खड़े हो गए, और बाद में अपना जो है सो माता पिता को भी देखेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, सुटेबल होता है। तो ये होता है कि बच्चों पे ऋण, बच्चे ज़्यादा ऋण करेंगे तो बच्चों पे ऋण है, माता पिता ज़्यादा कर रहे हैं तो माता पिता पे ऋण है। तो ये हाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का कर्जदार है, कर्जा चुकाओ और दुनिया से जाओ। यहाँ कोई किसी का नहीं है दोस्तों, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो सभी अपना कर्जा चुकाते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आप लोग के घर में भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा कि मम्मी तो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, हमसे कम प्यार करती हो। ये सब कुछ प्यार दीवार कुछ नहीं होता है, ये मोह माया का जाल है। जिस बच्चे का ज़्यादा कर्जा है उसको लोग ज़्यादा करेंगे ही माँ बाप। तो लोग भाई बहन ये सोचते हैं कि उससे ज़्यादा प्यार करती है इसलिए उसको करती है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जिस बच्चे का ज़्यादा कर्जा रहता है उसको ज़्यादा करना पड़ता है, जिस बच्चे का कम कर्जा रहता है उसको लोग कम करते हैं। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का कर्जदार है, बस आता है मोह माया के जाल में फंसा रहता है और जाता है। तो दोस्तों जितना हम अपना जो है सो ऋण को चुका दें, अपना खाता को अपना अकाउंट्स को क्लियर करें, उतनी अच्छी बात है। तो लेट गो करना सीखिए और ऋण को चुकाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जितना 50 रुपया का ऋण था और हम इस जन्म में चुकाने के बदले और 150 का रुपया का ऋण ऊपर पे चढ़ा लिया, प्रारब्ध की पुटली को बढ़ा लिया और गया। तो ऐसा नहीं। तो ये आज मैंने रखा आप लोगों के पास कि साझेदारी इसको कहिए या ऋण कहिए। ऋण मतलब कर्जा और कर्जदार, इसका शीर्षक अच्छा रहेगा, कर्जा और कर्जदार। तो अब मैं फर्स्ट में यही यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। अब दूसरा पार्ट में रखूँगी कॉम्प्लिकेटेड ऋण। कॉम्प्लिकेटेड ऋण जो होता है, ये सिंपल ऋण मैंने बात किया, सिंपल कर्जा जो जीवन में साधारण ढंग से जो चलता है, ये उसकी बात की मैंने। अब जो है सो मैं बात करूँगी सिंपल कॉम्प्लिकेटेड ऋण की। तो कॉम्प्लिकेटेड ऋण थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको दूसरे पार्ट में रखूँगी। तो आज प्रारब्ध अध्यात्म के वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज यहीं तक मैं रखती हूँ। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए आपस में और मेरी मदद कीजिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।